नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टाइम्स ऑफ लो में। और आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली में जो पोल्यूशन है, जिसका जो 400 AQI पार कर चुका है। AQI मींस एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो 400 पार कर चुका है, होना चाहिए बहुत जेन्युइन तो होना चाहिए, 50, 60, 70 तक होना चाहिए। और जो पोल्यूशन की जो समस्याएं हैं, जो कौन कौन इसको फेस कर रहा है, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो नौजवान हो, इसके बारे में तो हमें सब पता ही है। अब हम बात करते हैं कि जो दिल्ली में जो इसकी मेन एजेंसी है वो है दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी। ये इसको ऑपरेट करती है। इसको ये मेक श्योर करना होता है उसको कंट्रोल किया जाए। अब उसके लिए इन्होंने एक जो इसकी जो भूमिका है कि अगर कोई कंप्लेंट होती है तो उस पर कार्रवाई की जाए, तो चाहे वो कंस्ट्रक्शन का पोल्यूशन हो, चाहे वो पराली जलाई जा रही हो, चाहे वो थिली जलाई जा रही हो, चाहे वो और टाइप का पोल्यूशन हो, इन सब कंट्रोल करने का जो मेन जो ड्यूटी है वो है डीपीसीसी की। अब इन्होंने एक ऐप इशू करी थी, ग्रीन दिल्ली ऐप का जो मेन इशू था वो ये था कि किसी भी टाइप का जो पोल्यूशन हो उसको वो आप अपनी कंप्लेंट को रिपोर्ट करो, जो डीपीसीसी है वो उसके अधिकारी को वो बात पूछे। अब हुआ क्या कि प्रैक्टिकली मैंने खुद से अगर मैं इसको ऑपरेट करता हूं तो इसमें ये पहली बात तो खुलती ही नहीं है, और दूसरी बात अगर खुल भी जाती है तो ये इसका जो कंप्लेंट है उसको रिजोल्व नहीं होती है। तीसरी बात है जब हम आरटीआई में लगाते हैं तो आरटीआई में भी इसका कोई प्रॉपर्ली जवाब नहीं देता है। बेसिकली जो गवर्नमेंट इतने काम को करने के लिए, बेसिकली जो दिल्ली गवर्नमेंट जो अभी की गवर्नमेंट है बहुत संजीदा है, यूनियन गवर्नमेंट बहुत संजीदा है, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बहुत ही इस चीज के लिए एग्रेसिव है। तो दिल्ली डीपीसीसी का जो रोल है ना, एक नेगेटिव सा मैं कहूंगा इसके इम्पैक्ट में आता है। तो अब बेसिकली अगर हम बात करें फैक्ट्स के बारे में, तो जो कंप्लेंट जाती है, अब जो ये कैटेगरी है दिल्ली की पोल्यूशन को सीवियर होती जा रही है, और इसमें जो ग्रीन दिल्ली मोबाइल ऐप थी, इसमें हम अपनी सीधी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते थे। अब बेसिकली होता क्या है कि इनको ना तो डीपीसीसी समय पर जांच करती है, ना ही कोई रिप्लाई करती है, और कई बार तो रिजोल्व का टैग भी लगा देती है। इसलिए जो बेसिकली डीपीसीसी की लापरवाही को बताता है, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने और एनजीटी वगैरह ने बार बार कहा है कि जो कंट्रोलिंग एजेंसीज है, इनकी निष्क्रियता की वजह से हवा में कहीं ना कहीं जहरीलापन आ रहा है। अब इनका जो मेन जो लाइबिलिटी है, जो ड्यूटी है, वो ये है कि भाई जो पोल्यूशन कहाँ से हो रहा है, उनके जो स्रोत है, उनके जो सोर्स है, उसको उसकी निगरानी करना, चाहे वो कंस्ट्रक्शन से आ रहा हो, चाहे वो डिमोलिशन से आ रहा हो, चाहे कंस्ट्रक्शन में अगर हो रही है तो उसको साइड होती है, उसको कंट्रोल किया जाए। बहुत सी जो चीजें होती हैं उनको एक निगरानी करना, और अगर ये चीजें फॉलोअप नहीं होती हैं तो उसके उल्लंघन पर कार्रवाई करना, और ग्रीन दिल्ली जैसे जो ऐप है उनकी जो भी शिकायत आ रही है उनको टाइम से रिजोल्व करना। पर ये चीजें होती है नहीं। बेसिकली एयर का जो एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 के तहत डीपीसीसी को बनाया गया था कि भाई पोल्यूशन को रोके और तुरंत प्रभाव से वो काम करे। अब जो कंप्लेंट से जो अनदेखी हो रही है, मेन इशू है और मेन कारण भी है कि पोल्यूशन को कंट्रोल ना किया जाना, क्योंकि जो डीपीसीसी है वो डायरेक्टली इन चीजों के लिए जवाबदेह है। उसको ये चीजें क्लियर करनी चाहिए कौन अधिकारी है जो कंप्लेंट जा रही है उसके बावजूद भी उसको ना तो रिजोल्व कर रहे हैं, ना ऐप ढंग से ऑपरेट कर रही है। अदरवाइज ये तो आर्टिकल 21 में पूरा वायलेशन है। उसके अलावा जो ऐप है उसकी शिकायतों का समाधान हो, और इसको रिपोर्टिंग को पारदर्शिता बनाया जाए, ट्रांसपेरेंट बनाया जाए कि जो ये चेयरमैन है या एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, इवन यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री तक ये चीजें जाए। तो मैं अपने इस पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात तो डीपीसीसी की जो जिम्मेदारियां हैं उससे ना भागे। आरटीआई अगर लगती है तो वो कहीं ट्रांसफर कर देता है, एमसीडी में कहीं प्रॉपर्ली अपना जवाबदेही से बच रहा है। तो जो भी पॉडकास्ट देख रहे हैं इसको एक प्रॉपर्ली एक नागरिक के नाते बेसिकली सारा का सारा जो काम है वो गवर्नमेंट के थ्रू पे नहीं थोपना चाहिए। हमें भी हमारी ड्यूटी बनती है कि जो भी गलत हो रहा है हमारे समाज में, चाहे वो पोल्यूशन जिस तरीके से फैलाया जा रहा है, उसकी कंट्रोल किया जाए उसको। और कंट्रोल होगा कि पहले तो खुद से भी एक पेड़ लगाए अपने ऑफिस में, अपने घर में, और उसके अलावा जो भी कंप्लेंट्स हैं वो कंप्लेंट वो डीपीसी तक पहुंचाए। अगर वो वहाँ पे सोल्यूशन नहीं हो रहा है तो जो भी ऑनरेबल कोर्ट में थ्रू PIL के थ्रू जाए या और अपना रिप्रेजेंटेशन जहाँ भेजे। मेरा गुजारिश ये है कि डीपीसी को जवाबदेही बनाया जाए। तो इस वीडियो को आप इतना से ज्यादा फैलाइए जिससे डीपीसीसी कानों तक बात पहुंचे कि उनकी कहीं ना कहीं निष्क्रियता की वजह से जो एक आम नागरिक है दिल्ली का वो पोल्यूशन में फंसा हुआ है, और ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी और हमारे फिलहाल के जीवन के लिए भी बहुत ज्यादा एक संवेदनशील मुद्दा है। और मैं आपसे दोबारा फिर गुजारिश करता हूँ कि हमारे YouTube चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने संबंधियों तक, दोस्तों तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।